बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। हम दुरूद पाक से जितनी मोहब्बत करते हैं, दुरूद पाक का इतने अदब से पढ़ते हैं, एहतमाम से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो चुकी होती है। ये इश्क का तकाज़ा है अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से तकलीफ़ मिलती है, तो आज मैं आपको दुरूद पाक की ताकत और करामत से मैं आपको आगाह करती हूँ। सबसे जो पहली बात ये है, जो हम लोग जो है लोगों के रवैयों से, लोगों के अंदाज़ से गमज़दा हो जाते हैं। उनके रवैये ऐसे होते हैं कि दिल बस कहता है कि हमारा दिल फट जाएगा। हम लोगों के जो रवैये उनकी ज़बान से निकले गए जो अल्फाज हैं, वो हमारा दिल जब चीर देती हैं तो हमें इस दुनिया से नफ़रत होने लगती है। हम कहते हैं कि बस अब ये ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाई, जब हम दुरूद पाक का विर्द करते हैं, दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ते हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं, तो ये जो जितने भी इंसानों से मिले गई तकलीफ़ें हैं, इंसानों से मिली गई जितनी भी परेशानियां हैं, आप यकीन जानो आपके सामने वो कुछ भी नहीं होंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जुल्म का शिकार होते हैं। अगर आप दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ोगे, दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लोगे, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जो चीज़ मामूल में होती है, अल्लाह ताला उससे इंसान को कभी भी जुदा नहीं करता। अगर आप दुरूद पाक को पढ़ते हो, रोज़ाना पढ़ते हो, सामने वाला ज़ालिम आपको तकलीफ़ें देता है। और जब आप दुरूद पाक पढ़ने की आदत बन जाते हो, तो वही दुरूद पाक आपका साथी बन जाता है, आपका सच्चा दोस्त होता है, जो आपको कभी भी किसी ज़ालिम के जुल्म का शिकार नहीं होने देता। किसी ज़ालिम की सारी चालों और सारी जो भी आपके ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, वो सब उसके ऊपर ख़ुद उलट हो जाती हैं। आपको इतना सब्र आ जाता है कि अगर आपके गोश्त, आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, फिर भी आप सब्र में होंगी, और आपके दिल में, आपके दिमाग में एक सुकून होगा, इत्मीनान होगा कि आप दुरूद पाक पढ़ते हो। दुरूद पाक पढ़ना कोई मामूली बात नहीं। दुरूद पाक पढ़ने से आपके ऊपर आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होती है। आप अल्लाह के नज़दीक होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, और आपके गम और आपकी तकलीफ़ें जो आपको नहीं समझ, जो आप नहीं जानते, जितनी तकलीफ़ें और गम आपके बारे में अल्लाह जानते हैं। इसलिए मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी बात और बहुत असमुदा जो है वो मिसाल आपके साथ बयान करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। वो एक ऐसी है, अगर किसी इंसान से आपको तकलीफ़ मिली हो, अगर वो इंसान मुसलसल आपको बातें सुना रहा हो, या आपको मार रहा हो, या आपके ख़िलाफ़ एक एक को आप पे झूठी बातें कर रहा हो, तो आपने उसको रिप्लाई नहीं करना, आपने दिल में भी नहीं लाना। आपका दिल रोता है जब आप उसको जुल्म को याद करते हो, तो आपके आँखों से आंसू नहीं आते, आपके दिल से आंसू आते हैं। तो यकीन जानो, इन आंसुओं का जो दर्द है वो आपको इतना नहीं होता जो आपके अल्लाह को तकलीफ़ होती है। अल्लाह को अपने बंदे बहुत प्यारे हैं, और वो बंदे तो बहुत प्यारे हैं जिनकी सिफारिश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाते हैं। जब आपके वो आंसू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचेंगे, आपको जितनी तकलीफ़ें मिली होंगी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से कहेंगे, आपकी सिफारिश करेंगे। और क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपको जानते होंगे, आप जो रोज़ाना दुरूद पाक का विर्द करते हैं इतनी मोहब्बत के साथ, तो फिर आप यकीन जानो, अगर ज़ालिम के जितने जुल्म होंगे वो आपके सामने कुछ नहीं होंगे, आपको कुछ नहीं लगेगा। आप बस तकलीफ़ के वक्त अपनी उस प्यारी चीज़ को याद कर लिया करो कि आपके ऊपर किसके एहसान है, कौन आपसे मोहब्बत करता है। तो सबसे प्यारी चीज़ जो है मेरी नज़र में हमारे अल्लाह है, और उसके बाद जो है हमारे खूबसूरत, हमारे मीठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर लिया करें, और उन सारे जो भी आपको तकलीफ़ें मिलती हैं उनके साथ आंसू बहा लिया करें। तो आप यकीन जानो,
آپ کے اس عمل سے، آپ کے اس طریقے سے آپ کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی اور آپ سے ساری تکلیفیں ختم ہوں گی۔ اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے گا، اتنی خوشیاں دے گا، اور ہر ظالم کو آپ سے دور رکھے گا۔ دور دور تک آپ کے پاس کسی ظالم کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور دوسری بات آپ میں اتنا صبر آ جائے گا کہ آپ سب کو معاف کریں گے، اور معاف کرنے والا انسان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو درود پاک کو پڑھو، ہر صورت میں، ہر حالت میں پڑھو انشاءاللہ۔